सो अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, राइट, और उसकी हमें रेंज या डोमेन निकालने के लिए बोलता है, सही है। सो लेट्स से अगर, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ड्रॉ करना आना चाहिए, सही है। सो वाई इक्वल्स टू साइन एक्स अगर है, सही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सर आपको हम उसकी कौन सी टॉपिक करें? फंक्शंस की रेंज डोमेन है, बस वो एंड आखिरी चीज़ है रेंज डोमेन है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास इनवर्स फंक्शन है और कॉम्पोजिट फंक्शन है, सही है। सो वाई इक्वल्स टू साइन एक्स अगर है तो अगर आप अगर इसका ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ आपको इस तरह से दिखने वाला है, सही है। ये आपके इसका ग्राफ दिखेगा, सही, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 360 या 2 पाई, ओके। अब इसकी जो रेंज है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि भाई जो x है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एंडिंग एट 360 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0, राइट। तो इसकी जो y एक्सिस की जो वैल्यू है, सही है, वो अगर आप देखो, y एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो आपके पास जो है जस्ट 1 से ऊपर नहीं जा रही, राइट। y एक्सिस 1 और -1 के बीच में, राइट, 1 और -1 के बीच में, सही हो गया। आप इसका जो है ना रेंज दे सकते हो कि इट शुड बी स्मॉलर स्मॉलर देन 1 और स्मॉलर देन इक्वल टू 1, राइट, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सही। ये इसकी रेंज हो जाएगी, ओके। कोई भी, बेसिकली कोई भी आपके पास जो फंक्शन होगा ना, तो उसकी, अच्छा, अगर लेट्स से मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू साइन एक्स, ओके। तो अगर इसका अगर आप ग्राफ देखो, इसका ग्राफ आपको दिख जाएगा इस तरीके से, सही है। ये आपको इसका ग्राफ दिखेगा, सही है, सही, ये आपको इसका ग्राफ दिखेगा, ओके। अब इसके अंदर अगर मैं इसकी रेंज दे दूं लेट्स से 360, तो रेंज अगर मैं यहाँ पे दे दूं, सही, लेट्स से रेंज डोमेन इज 360, सही है। रेंज आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पे जो 2 है ये बेसिकली एम्पलीट्यूड बता रहा है, राइट, दिस इज 2, ये 1 होगा, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, राइट। अब यहाँ पे आप क्या कहोगे कि भाई यहाँ पे आपके पास जो है वो रेंज आपके पास आ रही है, एफ ऑफ एक्स शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 2 एंड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ओके। क्या ये बात क्लियर हो रही है? यस। जी सर। नहीं क्लियर हो रही? क्या मसला है? नहीं नहीं नहीं, ये हो रही। नहीं, अबे ये हो रही पक्की है। बात है? जी सर। ओके। तीसरा कॉन्सेप्ट, कि अगर आपके पास है, सर आपने बताया था कि ये जो इक्वल का साइन है ये लाजिम नहीं है ना डालना? नहीं, लेकिन इस केस के अंदर आपको इसमें लाजमी होगा, राइट, क्योंकि अच्छा, यहाँ मतलब पे, जो ऊपर चेंज होती है उसमें नहीं? हाँ, यहाँ पे बेसिकली ये इक्वल टू वाला भी जो है ना, मतलब जो 2 वाला पॉइंट है वो भी इंक्लूडेड है, राइट। ओ, ठीक है सर, जी जी जी। अच्छा जी, ये हो गया। अब उसके बाद जो है, अगर तो आपके पास आता है y इक्वल्स टू 2 sin x प्लस लेट्स से 2, ओके, ये अगर आपके पास आ रहा है, इसका जो ग्राफ आपके पास बनेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, और इसकी रेंज और डोमेन भी थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। ऑल दो रेंज यहाँ पे अलग होगी, रेंज तो खैर, डोमेन तो खैर 360 हो सकती है, लेकिन रेंज जो होगी वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। उसके लिए जो है ना, चलो मैं ग्राफ अगर प्लॉट करूँ, सो ये आ गया, सही है। और अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली +2 जो है, दिस इज़ द रेफरेंस लाइन, ओके। इसका मतलब है कि आपका जो है ना, जो ग्राफ जिस रेफरेंस से स्टार्ट हो रहा होगा, लेट्स से 1 2, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा। अच्छा सर, हम्म। ये हमने किया था शायद, लेकिन मैं वैसे भूल तो गया हूँ, देखो मैं याद आ रहा है हमने एक क्लास में ये ट्रिग्नोमेट्री में ही शायद आपने कराया था। जी जी, ट्रिग्नोमेट्री मैंने कराया था, इसमें से कोई एक क्लास में आप थे, एक क्लास में नहीं थे, सही है। सर तो आपको इतना कैसे याद है? पहली क्लास मुझे भी याद है, पहली क्लास में आप नहीं थे, दूसरी क्लास में आप थे, कॉस वाली क्लास में आप थे, साइन वाली क्लास में नहीं थे। जी। हाँ, बेटा टीचर को ना सब याद होता है, समझ रहे हो, टीचर कोई चीज़ सही है भूल नहीं सर, सकता। आपकी तो सर मेमोरी आप जैसी चाहिए। नहीं बेटा, टीचर बनना पड़ेगा उसके लिए, टीचर और अम्मा को सब याद होता है, कुछ भूल नहीं सकते हो। मैक्सिमम चीज़ें स्टूडेंट के बारे में याद होती हैं। सर ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आती है ना? हाँ जी,
ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि ग्राफ प्लॉट किस तरह से करना है। यहाँ पे मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ कि ग्राफ प्लॉट किस तरह से करना है, यहाँ पे बस मैं ये सिखा रहा हूँ कि जो प्लॉट आपने वहाँ पे सीखा था उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे रेंज और डोमेन निकालने के लिए। सही है। तो ओके ओके। अब ये जो टू है, ये आगे रेफरेंस लाइन, यानी यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ से ग्राफ ने दो ऊपर जाना है। सही है। और दो नीचे जाना है, राइट। सो थ्री से ये चले जाएगा ग्राफ ऊपर फोर पे। सही है। और ये नीचे आ जाएगा जीरो पे। सही है। ये आके पास बन जाएगा ग्राफ इसका। सही है। तो सर ये साइन के साथ टू होता है, इसका मतलब है कि वो दो ऊपर और दो नीचे है ना? देखो, और प्लस टू का हाँ मतलब जी, रेफरेंस लाइन। ये वाला जो टू है ये बेसिकली एम्पलीट्यूड डिसाइड करता है। ओके, कि आपका ठीक है जो है सर। ना रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर होगा। सही है। और जो ये वाला जो भी नंबर होगा वो रेफरेंस लाइन डिसाइड करेगा। सही है। जी सर। अब इसके अंदर आप रेंज देख रहे हो कि इसके अंदर आपके पास रेंज बेसिकली वाई एक्सिस पे ग्राफ कितना ऊपर नीचे गया हुआ है, राइट। सो एफ ऑफ एक्स या वाई आप कह सकते हो, वाई इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू फोर, राइट, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, क्लियर हो गया। जी सर। यही कॉन्सेप्ट साइन के साथ होने वाला है, यही कॉन्सेप्ट कॉस के साथ होने वाला है। टेन का ग्राफ का थोड़ा रेंज तो, और रेंज थोड़ी मुश्किल है, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, शायद इंशाल्लाह नहीं पूछेगा क्वेश्चन में। सही। तो खैर साइन का बहुत बहुत कम, बहुत ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ की रेंज में बहुत कम कम आती है। सही है। अच्छा जी, खैर। तो ये हमारे पास है। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फंक्शन का ग्राफ, यार दिल तो नहीं चाह रहा कराने का, लेकिन चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कि बनता है किस तरह से, थोड़ी बहुत हेल्प आउट हो जाएगी, राइट। सो अच्छा जी, जो चौथा ग्राफ है हमारे पास वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ये चौथा ग्राफ है, राइट। और ये हमने ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पढ़ लिया है। ओके। अच्छा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कभी आपके पास लेट से वाई इक्वल्स टू वन ओवर एक्स का ग्राफ अगर आ रहा है। सही है। सो अब इसमें अगर हम ग्राफ बनाएंगे, हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, इसके बेसिकली दो ग्राफ बनते हैं, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। सो ओके, अगर हम इसको ग्राफ देखें, हमारे पास जो है दो ग्राफ बन रहे होंगे। एक बन रहा होगा इस पोर्शन के अंदर। सही है, लाइक दिस। सही है। और एक बन रहा होगा यहाँ पे, लाइक दिस। ओके। अब देखो ये इनफाइनाइट जा रहा होता है। सही है। मतलब ये जो इसकी जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है ना, एक तरफ से ये इनफाइनाइट जा रहे होते हैं। सही है। तो ये हमारे पास जो है ना, खैर ये हमारे पास जो है वो ग्राफ बनता है। ओके। ओके। एक्स बस जीरो नहीं हो सकता, राइट। आपके पास यहाँ पे जो है ना इस फंक्शन के अंदर एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ग्राफ कहीं पे जीरो कट ही नहीं कर रहा, राइट। अगर आप जीरो रखोगे एक्स की वैल्यू, इट विल स्टार्ट गिविंग यू द इनफाइनाइट या अनडिफाइंड वैल्यूज, राइट। कुछ भी नहीं देगा, राइट, मैसेज आ जाएगा कैलकुलेटर के अंदर। सही हो गया। अच्छा, अब जो आपके पास ग्राफ के जो आपके पास ग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है, अगर आप देखो, ग्राफ जो मिनिमम स्टार्ट हो रहा है वो इधर से, वाई एक्सिस जो मिनिमम है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सही है। दिस इज द मिनिमम वाई एक्सिस, राइट। और यहाँ से ऑन एंड ऑन इनफाइनाइट जा रहा है, राइट। ऑन एंड ऑन इनफाइनाइट जा रहा है। सही। ये आपके पास जो है ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके। एंड अगर मैं एक मिनट तो, सही हो गया। सो अब ये जो भी वैल्यू होगी ये इसकी जो है ना वो रेंज बन जाएगी। सही है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली इसकी जो रेंज बनती है, ये वन के साथ बेसिकली एसिम्प्टोट बन जाता है। सही है। ये वन वन से पैरेलल होती हुई लाइन चली जाती है। सही है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है
जीरो है, सो बेसिकली वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस से पैरेलल होती हुई लाइन चली जाएगी, सो ये वन से थोड़ा सा ऊपर होगा ये ग्राफ, राइट। यानी अगर मेरे पास वाई इक्वल्स टू वन ओवर एक्स है, तो उसका ग्राफ इस तरह से बन रहा है। अगर मेरे पास है वाई इक्वल्स टू वन ओवर एक्स प्लस वन, सही है, तो उसका ग्राफ बेसिकली सेम होगा, थोड़ा सा बस डिफरेंट होगा। सही है, जैसे कि इस पूरे शेप को अगर हम ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट कर दें, सही है, एंड सही है। सो ये जो लाइन बनेगी, ओके, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन अगर बनाओ आप, सही है, ये रेफरेंस लाइन, सही, ये आपके पास वन हो जाएगा, सही है। और ये बेसिकली इसका एसिम्पटोट कहलाता है, सही है। सो और यहाँ पे जो है नेगेटिव में ये वन बन जाएगा, सही है। नेगेटिव में आपके पास ये चीज़ होगी, इसको ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लो आप, सही है, लाइक दिस, ओके, थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेते हैं and यहाँ से भी छोटा कर लेते हैं। सो अब ये जो लाइन होगी, ये बेसिकली आपके पास, इसको आप कहते हो एसिम्पटोट, सही है। ऑल दो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं इसको फर्दर बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं चाह रहा, राइट। सो ये बेसिकली ग्राफ के एसिम्पटोट डिसाइड कर रहे होते हैं, सही है। एंड ये जो एक्स के साथ अगर कोई भी नंबर होगा, तो वो ग्राफ की स्टीपनेस या शैलोनेस को बता रहा होगा, सही। सो वो चीज़ आपके पास होगी। खैर, अच्छा जी, तो इसकी अगर हम रेंज डोमेन की बात करें, तो बेसिकली जो एसिम्पटोट है उससे ऊपर इनफाइनाइट तक की रेंज और डोमेन जा रही होती है, सही है। तो खैर, बस मैंने इसका सिर्फ शेप बताया था, वो हो गया बस काफ़ी, इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाते, सही। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं इनवर्स, इनवर्स फंक्शन के अंदर, सही है। सो फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ओके। अच्छा, अगर हम बात करें इनवर्स ऑफ द फंक्शन की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, पता नहीं मैंने बताया था या नहीं बताया था, बट हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फंक्शन की टाइप क्या होती है, सही है। और ओके, तो फंक्शन की जब हम टाइप देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई इतने टाइप के फंक्शन है, इसमें से इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। सो ओके, सो वी हैव, एक मिनट, ये आ गया। सो हमारे पास जो फंक्शन की जो टाइप होती है, बेसिकली थ्री टाइप्स होती है हमारे पास। हम कहते हैं फंक्शन कैन बी वन टू वन फंक्शन, सही है। फंक्शन कैन बी वन टू मैनी, और इट कैन बी मैनी टू वन, राइट। अच्छा जी, वन टू मैनी या मैनी टू वन, इसका मतलब क्या है? वन टू वन का मतलब है वन इनपुट एंड वन आउटपुट, राइट। वन टू मैनी का मतलब है कि वन इनपुट एंड इट कॉरस्पॉन्ड्स टू मैनी या मल्टीपल आउटपुट, ओके। एंड जो हमारे पास मैनी टू वन है, इसका मतलब है कि मैनी इनपुट्स गिव्स यू वन आउटपुट, राइट। अच्छा, वन वन इनपुट पे अगर आपको मल्टीपल आउटपुट मिलना शुरू हो जाए, तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, राइट। एंड दैट कैन नॉट बी अ फंक्शन, ओके। सो वन टू मैनी कैन नॉट बी अ फंक्शन, कैन नॉट बी अ फंक्शन, राइट, ओके। अच्छा जी, वन टू मैनी की एग्जांपल आपको इस तरह से दिखेगी कि लेट्स से आपके पास लेट्स से ये ग्राफ है, सही है। और लेट्स से ये आपको जो है ना क्वाड्रेटिक कर्व आपको बना के दिया हुआ है, सॉरी, स्क्वायर का रिलेशन आपको मैंने बना के दिया हुआ है, सही, लाइक दिस।
इस तरह से। सही। अब इसके अंदर क्या होगा कि भाई आप जो है ना कोई भी एक एक्स की वैल्यू ले लो, लेट्स से अगर आप ये एक एक्स की वैल्यू ले लो, सो एक्स की वैल्यू के दो आउटपुट आ रहे हैं, सही, एक यहाँ से आएगा, सही है, और एक यहाँ से आएगा, सही हो गया। और ये प्रॉब्लमेटिक है, मतलब अगर आप किसी बंदे को कोई ऑर्डर दे रहे हो, राइट, और उस ऑर्डर में से वो कोई भी दो चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ पिक कर रहा है, राइट, सो दिस इज व्हाट यू डोंट रिक्वायर्ड, ओके। तो इस वजह से ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं, राइट। सो वन इनपुट गिव्स यू मेनी आउटपुट इज नॉट अ पॉसिबल फंक्शन, राइट। सो ये आ गया एक चीज़, और ये आ गई दूसरी चीज़, ओके। एंड परफेक्ट, सही है। सो ये जो है वो आपके पास फंक्शन नहीं बन सकता है, ओके। अच्छा, मैनी टू वन इज अ फंक्शन, बट इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। इज अ फंक्शन बट its inverse its inverse does not exist, does not exist, राइट, ये प्रॉब्लम है, राइट। एंड सिर्फ और सिर्फ वन टू वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, राइट। सो इफ यू हैव मैनी टू वन फंक्शन कैन बी quadratic, cubic or any, right. वन टू वन फंक्शन कैन बी, वन टू वन फंक्शन जो बेसिक होते हैं वो लिनियर होते हैं। अगर मैनी टू वन फंक्शन है तो उसको आपको जो है ना उसकी रेंज डोमेन लगा के, उसको लिमिट लगा के, उसको छोटा करके वन टू वन बनाना पड़ता है, राइट। सो सर इस, हाँ बोलो। जो जो 1 to 1 है, जो लीनियर होता है सर, इसमें डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं? सर क्वाड्रेटिक का तो हमें पता चल जाता है कि ग्राफ वगैरह हम्म, बना के और ब्रो, कर लें। लिनियर के अंदर जो है ना वो आपको अगर रेंज डोमेन दे रखी होती है तो उससे आप रेंज निकाल सकते हो, सही है। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर लेट्स से ये अगर हमारे पास लिनियर फंक्शन था, सही है, और हमने कहा था कि भाई ये यहाँ से पास हो रहा है, सही है, और हमने इसकी जो रेंज, हमने उसकी जो डोमेन दी हुई है एक्स की वैल्यू, हमने कहा था कि भाई एक्स ओनली ओनली एग्जिस्ट, दिस फंक्शन ओनली एग्जिस्ट व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो जब आपने एक्स को ग्रेटर देन जीरो इक्वेशन के अंदर पुट किया, ये इक्वेशन थी, इक्वेशन के अंदर पुट किया तो आपके पास 9 आ गया, राइट। दिस मीन्स के रेंज ऑफ द फंक्शन कैन ओनली बी 9 और ग्रेटर देन 9, राइट, स्मॉलर देन 9 एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ओके। क्लियर होगी बात? जी सर। बस ये करना है, सही है। तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन के अंदर निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब। सो मैनी टू वन इज नॉट अ फंक्शन बट इट्स इनवर्स, अच्छा, इज अ फंक्शन बट इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, ये आपके पास प्रॉब्लम आ, सही है। अच्छा, तो यू हैव टू मेक मैनी टू वन फंक्शन एज वन ऑन वन फंक्शन, और फिर उसके बाद जब आपके पास उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सही है। अच्छा, लेट्स से कोई भी एग्जांपल अगर हम ले लें, सो हमारे पास लेट्स से एक सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन में देता हूँ अगर, ओके। सो ये मेरे पास फंक्शन, राइट। अब मेरे पास जो है ना y की एक वैल्यू, सही है, मुझे x की डिफरेंट वैल्यू दे रही है, राइट। मे बी आप देख पा रहे होगे कि y की एक वैल्यू मुझे x की डिफरेंट वैल्यू दे रही है, क्योंकि इस एक वैल्यू पे x ये भी हो सकता है, राइट, और इस एक y की वैल्यू पे x ये भी हो सकता है, राइट। ये आपके पास हो गया वन टू मैनी फंक्शन, ओके। जनाब, अब आपके पास, अच्छा, सो मैनी टू वन फंक्शन है, तो ये आपके पास जो फंक्शन तो ये है, राइट, कि आप x की कोई भी दो वैल्यू, यानी आप किसी भी एक आउटपुट को दो डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर सकते हो, सही हो गया। अब अगर आपको लेट्स से इसको वन ऑन वन फंक्शन बनाना है तो क्या करोगे आपके भाई, या तो आप ये वाला पोर्शन कंसिडर कर लो, राइट, या तो आप ये वाला पोर्शन कंसिडर कर लो, तब जाके वन टू वन फंक्शन बनेगा, राइट। दोनों पोर्शन एक साथ कंसिडर करोगे तो नहीं बनेगा, यानी आप कह दो कि भाई दिस हैज अ इनवर्स ओनली if the range if the domain यानी x value is greater than zero, राइट। यानी आप ये वाली साइड कंसिडर करो, वो वाली साइड इग्नोर कर दी आपने। क्या ये बात क्लियर हो रही है? जी सर। परफेक्ट। अच्छा जनाब, अब ये बात हमने समझ ली। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है
ये तो हमने समझ लिया कि टाइप ऑफ द फंक्शन क्या होता है, राइट। इनवर्स समझने के लिए सबसे पहले हमने टाइप देख ली, राइट। वन ऑन वन फंक्शन का फंक्शन भी होता है, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। वन टू मैनी इज नॉट अ फंक्शन, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको उसकी रेंज लगा के उसको वो कर लो, क्या बोलते हैं अपना, उसको वन ऑन वन फंक्शन बना लो, देन उसकी रेंज, उसकी डोमेन एग्जिस्ट कर सकती है, राइट। मतलब अगर आप ये कहो कि जैसे दिस फंक्शन, द सेकंड फंक्शन हैज अ रेंज एफ only greater than 0, right? Yani you are only considering this portion of the function, right? So now it become one on one function, right? तो वन ऑन वन फंक्शन बन गया, तो वो भी एग्जिस्ट करेगा, यानी उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और वो फंक्शन भी कहलाएगा, राइट। सो नाउ हम ये कह सकते हैं कि भाई नाउ इट इज अ फंक्शन। सही हो गया, ये हम कह सकते हैं। चलो, अब हमारे पास ये है कि इनवर्स क्या होता है। इनवर्स ऑफ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कल हम क्लास रख ले सुबह में? जी सर। सुबह से एज इन 11-12 बजे तक मैंने ये करना है, ये फंक्शन पूरा कंप्लीट करना है, फंक्शन के क्वेश्चन करवा के पूरा चैप्टर रैप अप करना है। ठीक है सर। सही है, चलो। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई किसी भी फंक्शन को आप y इक्वस टू एक्स की लाइन से रिफ्लेक्ट करवा दो, सो वो चीज़ जो होती है वो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होती है, राइट। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ a function from y=x line, ओके। क्या मतलब हुआ? लेट्स से मेरे पास जो है एक लीनियर फंक्शन की एग्जांपल समझाना आसान है। तो लेट्स से मेरे पास एक लीनियर फंक्शन है, ओके। सही हो गया। एंड y=x की लाइन बिल्कुल आपको जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन दिखेगी, लाइक दिस। सही, या आपके पास y=x की लाइन है, सही, दिस इज y=x, राइट। अच्छा, अब लेट्स से एक फंक्शन है, वो फंक्शन इस तरह से जा रहा है, मतलब एक लाइन है वो इस तरह से जा रही है, सही है। ये एक फंक्शन है। अब उसका जो इन्वर्स होगा ना, अगर आप उसको रिफ्लेक्ट कर दो इस लाइन से, राइट, तो जो ये वाला पॉइंट होगा, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आ जाएगा, सही है। तो और ये वाला पॉइंट यहीं रहेगा, सही है। आपके पास जो है ना, आपको लाइन यू दिख रही होगी, अब एट टी डी बन गई। सर मतलब y की वैल्यू x पर। यस, और एक्स की वैल्यू वाई पर। ओके। सही हो गया, ये आपके पास इन्वर्स ऑफ फंक्शन हो गया। सही हो गया, इन्वर्स ऑफ द फंक्शन एंड दिस इज द फंक्शन। सही हो गया, ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब निकालते कैसे हमें इन्वर्स ऑफ फंक्शन? लेट्स से मेरे पास जो है y=2 2x+8 दे रखा है, सही है। और आपको इन्वर्स ऑफ फंक्शन निकालना है, सही है। क्या करोगे भाई? सॉरी, y के बजाय f(x) दे रहे थे, सही है, क्योंकि फंक्शन पढ़ रहे हैं। f(x) दे रखा है, सही है, और आपको इसका इन्वर्स निकालना है, सही है। वो आपसे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड द इन्वर्स, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। सही है क्या? अच्छा जी, f इनवर्स ऑफ x का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आप ये कहोगे, हम अज्यूम कर लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि भाई लेट f(x) इक्वल्स टू y, लेट्स सी। सही हो गया। फिर जब हमने ऐसा कहा तो हमने इस इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया 2x+8 से, राइट।
देन हम जो है ना सब्जेक्ट बना लेते हैं, 8 को, x को सब्जेक्ट बना लेते हैं, राइट। y इक्वल्स टू y माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू x। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स, सही है। अच्छा, अब हमें पता है, वी नो दैट if we have a function, if we have function f of x that is equal to y, and if we want to take the inverse, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को हम ये भी छोड़ देते हैं और फंक्शन को उधर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, राइट। जैसे आपके पास होता है साइन थीटा इक्वल्स टू लेट्स से 0.5, 0.3 ले लेते हैं, राइट। अब साइन इज अ फंक्शन, राइट। थीटा अगर आपने निकालना है जस्ट, तो आप क्या करोगे, साइन को दूसरी तरफ लेके जाओगे, तो साइन नेगेटिव नहीं होगा बल्कि साइन का इन्वर्स हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो कोई भी फंक्शन अगर इक्वल टू की उस तरफ जाता है तो वो जो है उसका साइन, उसका वो इन्वर्स हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे हमने इसको इसको इन्वर्स कर दिया। सो ओके, अच्छा जनाब, सो एक्स हमने सब्जेक्ट बना दिया, सो अब एक्स को एक्स जगह पे रख देते हैं। सो वाई इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 8 ओवर 2। सही, ये हमारे पास हो गया इनवर्स ऑफ फंक्शन। लेकिन चूंकि सारी चीज़ें एक्स की फॉर्म में दी हुई थी, सो हम इसको f inverse of x should be equal to x minus 8 divided by 2. This is the inverse of a function. ओके, क्या ये बात क्लियर है? मतलब जो y की वैल्यू उधर x कर देंगे और हाँ जी, उसकी वजह ये है कि भाई ठीक हम हमें एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, राइट, तो हमें आंसर भी एक्स की फॉर्म में आना चाहिए। क्लियर? सही हो गया। अच्छा देखो, इन्वर्स निकालने के लिए ना जी मेनली तीन टाइप के फंक्शन आते हैं, या तो लीनियर फंक्शन होगा, या क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, या इन्वर्स फंक्शन होगा, राइट। इसके अलावा नहीं आता, क्यूबिक नहीं दे सकते, सही। क्यूबिक का इन्वर्स नहीं निकल निकल सकते स्ट्रेट अवे, सही है। और सम टाइम क्यूबिक अगर हो तो फिर सम टाइम उसका वो फंक्शन भी नहीं बनेगा मतलब वो मैनी टू वन बन जाएगा फिर। अच्छा जनाब, लेट्स से अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सही। अच्छा क्वाड्रेटिक फंक्शन, अच्छा क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होगा ना, जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा, बल्कि चलो मैं एक क्वाड्रेटिक फंक्शन देता हूँ, सही है। लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, सही है। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सही हो गया। क्या कर रहे हो भाई, ऐसी गंदी गंदी आवाज़ क्यों आ रही सर वो मेरी बहन थी। है? ओके, अच्छा जी, मैं कह रहा हूँ कि भाई फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्या करो, कर सकते हो? यस, एनी आइडिया? कुछ तो बोलो यार। सर इसमें हम एक्स को ए सब्जेक्ट बनाना है बस। वाई, हाँ तो सर वो रूट बन जाएगा, रूट कुछ। है, बना के दिखा सकते हो? सर एक मिनट से ट्राई कर। अबे नहीं बनेगा, एक्स सब्जेक्ट नहीं बन सकता इसके अंदर डायरेक्टली। उसकी वजह ये है कि जितने हम भी, एक्स को बाहर निकाल के शायद बन नहीं बना सकते ना, सकते। एक्स बाहर लेके कैसे जाओगे? वो एक्स दो स्क्वायर है ना, एक्स का एक जगह स्क्वायर है और एक जगह एक्स है, कॉमन नहीं ले सकोगे, कॉमन लोगे तो भी एक एक्स अंदर रह जाएगा, राइट। समझ लो, जी जी जी। तो ये प्रॉब्लम है। तो जब भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आएगा तो उसके लिए आपने जो है ना, सबसे पहले उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, राइट, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ quadratic function. It should be first converted into um, completing the square form,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, राइट, और फिर उससे सॉल्व होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म हमारे पास थी वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी, सही है। सो अब कंपेयर कर लो, एक्सपैंड करके इस इक्वेशन को एक्सपैंड करके बस कंपेयर कर लो, सही है। जब आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म को एक्सपैंड करोगे, सो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी, ओके। मैंने जस्ट इसको एक्सपेंड कर दिया, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर ए से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और सी ऐसे ही आ गया, सही है। अब मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी मैं उसके साथ कंपेयर कर लेता हूँ। सो ये ओरिजिनल इक्वेशन में दे रखी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्स एक्स, राइट, एंड प्लस एट, ऐसे ही सही हो गया। अच्छा जनाब, ए जो है वो जस्ट वन हो जाएगा, ए इज जस्ट वन, सही है। एंड जो आपके पास बी होगा उसके लिए आप कंपेयर कर लो, ए एक्स बी शुड बी इक्वल टू सिक्स एक्स, सही हो गया। सो बी आपके पास आ जाएगा, बी आपके पास आ जाएगा थ्री, राइट, क्योंकि ए वन है तो बी आ जाएगा थ्री, राइट। ऐसा जनाब, सी आपके पास क्या आ जाएगा, उसके लिए आप कांस्टेंट को कंपेयर कर लो, सही है। सो बी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल्स टू एट, कांस्टेंट को कंपेयर कर लिया, सही है। ए आपके पास है जस्ट वन, सही है, और बी आपके पास है थ्री स्क्वायर प्लस सी आपके पास है और एट आ गया, राइट। सी स्क्वायर इज नाइन, वहाँ जाएगा तो माइनस नाइन हो जाएगा, सो आपके पास आ जाएगा नेगेटिव वन, सही हो गया। अच्छा जी जनाब, जनाब अब इसको वापसी इक्वेशन के अंदर रख लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म वाली। सो आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ए की जगह वन है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स प्लस बी आपके पास है थ्री स्क्वायर एंड माइनस वन। क्या ये बात समझ में आती? यस, ये आपके पास हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, राइट। जब आपके पास ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म हो गया, अब आपने इसका इन्वर्स निकालना है, राइट। अब आप कह दो कि भाई लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, सही, और अब आप इसको सॉल्व कर लो, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस वन, सही है। सब्जेक्ट बना लो वाई प्लस वन अंडर रूट, सही है, एंड माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स, ओके, सही है। एंड यहाँ से आप कह दो कि भाई एफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, देन वाई शुड बी इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ओके, ये आपके पास आ गया। एंड सॉरी एफ, सॉरी उल्टा हो गया, एक्स यहाँ पे रह जाएगा और एफ इनवर्स ऑफ वाई बन जाएगा, सही है। सो एफ इनवर्स ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, सॉरी यार, सर वो रूट के साथ प्लस माइनस का साइन लगेगा ना, या लाजिम नहीं लगाना? लगा दो अगर लगाने तो, नहीं ये लगाएंगे तो मसला तो नहीं? नहीं लगाओगे तो मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जस्ट आपसे इन्वर्स निकलवा रहे, सही है। और सही, लेकिन मैथमेटिकली ये चीज़ सही है कि आपको लगाना पड़ता है, सही, नेगेटिव थ्री, सही हो गया। एंड वाई की जगह पे एक्स रख दो, सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एंड आपके पास आ जाएगा माइनस थ्री, सही हो गया, ये आपके पास आ जाएगा। सर आपकी तबीयत खराब? नहीं तो अभी ऐसा थोड़ा लग सा रहा जो है। है ना गला वाला सही नहीं है बस, सलेंसर खराब हम्म। हुआ है बस। अच्छा जी। तो ठंडे पाकिस्तान? नहीं बे, कहाँ होती है पाकिस्तान में ठंड, अच्छा। अभी सर थोड़ा कराची सा में वैसे ठंड होती कब है? नहीं होती भाई। एक आधा महीना हुई होती थी, ही नहीं। दिसंबर दिसंबर में थोड़ी बहुत हुई थी, मतलब ठंड से मतलब भाई वो 12-15 डिग्री तक, या 10-9 डिग्री तक चक्की में चले आता है, मैक्सिमम मिनिमम, बस इतनी ठंड होती है बस। अच्छा जी, सर आप यहाँ वैसे पे, बाहर नहीं जाते तो आपको कहाँ ठंड लगेगी? हाँ ये बात भी है। अच्छा जी,
तो ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई, राइट। लीनियर फंक्शन का इन्वर्स देख लिया, क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स देख लिया। अब अगर इन्वर्स फंक्शन आते हैं तो उसके लिए कैसे क्या करोगे, बस वो आखिरी चीज़ है, उसके बाद जो है फिर हमने पासवर्ड पे जाना है। सो ये और कॉम्पोजिट फंक्शन। सो ये अच्छा जी। सो मेरे पास है, लेट्स से यार, सो हमने कहा कि भाई फंक्शन दे दिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेट्स से अगर आपको मैंने दिया है अंडर रूट एक्स प्लस टू एंड प्लस फाइव, सही है। इसका इन्वर्स निकाल सकते हो, इसका इन्वर्स निकल आएगा आराम से। जी सर। सर हम होगा y-5 इक्वल्स टू x+2। तो उधर रूट लगा हुआ है तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ओके। y-5 स्क्वायर -2 इक्वल्स टू x। तो सर y माइनस x-5 एक्स, -2 इक्वल्स टू ओके आप ही कह रहे हो। सबसे, आंसर। अच्छा सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, इसका नंबर होता है, ओके, इक्वल्स टू वाई। अच्छा। जी, इसके बगैर नहीं करना, ओके। क्योंकि ये आप अज्यूम करो तब जाके आपका इन्वर्स हो रहा है, राइट। सो वाई जी इक्वल्स टू सर। 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस टू, सही है। एंड आपने वाई प्लस फाइव यहाँ ले गए, बोथ साइड स्क्वायर किया, एक्स प्लस टू आ गया, टू को आप वहाँ ले गए। सो एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ये वाई होना चाहिए, राइट। और आपने कहा भाई एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, सही। सो वाई प्लस फाइव, अच्छा जी, जब आप इसको अब लिखोगे तो आप ये कह दोगे कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव स्क्वायर्ड माइनस टू, दैट्स इट। क्लियर होगी बात? जी सर। ओके। सर हम बाइनोमियल करेंगे। बाइनॉमियल क्या चीज़? बाइनोमियल एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन। एक्सपेंशन या फंक्शंस? बाइनोमियल एक्सपेंशन। कर तो ली थी भाई, कितनी दफ़ा करवाओगे? सर वो पहली क्लास हमने की थी सर, अब तो भूल वगैरह गए। अबे भाई उस वो इसीलिए तो पासवर्ड मैंने शुरू करना है, पासवर्ड से आएगी सब चीज़ें हो जाएंगी, डोंट वरी। ठीक है सर। अच्छा जनाब, ये आपके पास हो गया। अच्छा जी, एक और एक आखिरी चीज़, अगर तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे निकाल दो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस फाइव, सही है। इसका इनवर्स फंक्शन निकाल दो, तो उसके लिए क्या करोगे भाई? करके दिखाओ, करो जरा, सॉल्व करो उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भैया, कैसे हो? कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। मज़े में भाई, बेहतरीन। मैं तो 15 मिनट पहले आपका वेट कर रहा था, लेकिन आप तो, सर कसम खुदा की आपको मैसेज करने के बाद कर दिया था। बहुत थक गया आज। हाँ तो मुझे पता था, मैं वहीं रहता हूँ भाई। सर इतना गंदा फंस फंस के आया हुआ ना, आपकी सोच। अबे तो भाई पीछे मेरे घर आ जाता यार। तो मैंने पाँच, कहा था एड्रेस दे देते, मैं आ जाता। मैं तो अच्छा, वैसे ही फारिग था। अच्छा ऐसा। तो हाँ सर। इम्तियाज इम्तियाज क्या करने गए थे फारिग थे तो फिर? आप ये एड्रेस गंदे दे वाले देना काम तो। नहीं किया करो बेटा, इम्तियाज में आजकल पकड़ ले लोगों को, हाँ। नहीं 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 नहीं, अब अम्मा के साथ गया था सौदा अच्छा, लेने के लिए। नहीं, सौदे में देर लगी, तो मैं घर जल्दी निकल गया ताकि मैं क्लास ले सकूं। तो फिर अम्मा?
अम्मा भी वहीं पे ही है, अम्मा वहां से चले गए अब ओ, उनके साथ। अरे लो, तो भाई यहाँ आ जाता है, यहाँ से वापसी चले जाता है क्लास लेके। आपने बताना तो ना एड्रेस, मैंने आपको कहा था एड्रेस अबे बता तो दें। मुझे सीन तो बता दे कि भाई ये मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को ऐसा ऐसा होगा, और मैं ऐसा, तुमने डायरेक्ट कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, मैंने कहा भाई सबके साथ जा रहे हो। मैं अच्छा जी। कोई भी नहीं आया, बेचारा अकेला आया हूँ। चलो, चलो खैर, अब आ गए क्या हो। पढ़ाया आपने अभी तक? वो पढ़ा सर दिया जो पढ़ाना था। इसमें फंक्शंस के खत्म इन्वर्स कर क्लास? रहे हैं। अबे तो पौने घंटे से पौना घंटा अच्छा हो गया, मतलब, 10 मिनट बाकी है। अबे, सर आज एक्स्ट्रा मेरा क्लास आ हो, रहा है हम्म। एक्स्ट्रा क्लास होगी आज? फिजिक्स वाली? स्टैट्स की होगी, और 9:30 पे आ जाना बेटा। स्टेट की? हाँ जी। आ जाऊंगा। आपने कल ली नहीं स्टेट की क्लास? कोई आया ही नहीं था इसलिए मैंने नहीं ली थी, सही है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं, क्लास मैंने ज्वाइन की थी 5 सेकंड के लिए, आपने स्टार्ट ही नहीं करी थी तो मैंने हट 5 सेकंड? तौबा तो भाई मैं पूरे टाइम उसको सर। पढ़ा रहा था। बोलो बोलो। किसको? एक दूसरा बच्चा था, उसको पढ़ा रहा था पूरे दिया। टाइम। स्टार्ट्स। अबे स्टैट्स नहीं, दूसरा फिजिक्स पढ़ा रहा अच्छा। था। सही है। अच्छा तो सर, मैं बोल रहा था सर, मैं एक बार उठा ठीक है चेक करने के लिए कि आपका मैसेज आएगा ज्वाइन करो सर, लेकिन आपने मैसेज नहीं किया फिर। अच्छा, तुम लोग मेरे पे टोपी मारे हो। चलो बढ़िया यार। आजकल टोपी दे रहे हैं ना सर, बहुत बहुत टोपी दे रहे हैं आजकल। अच्छा, सब नोटिस कर रहा हूँ मैं। तो बेटा कल आ जाना सुबह में, कल मैंने क्लास रखी हुई एक्स्ट्रा। आऊंगा आऊंगा, कितने बजे? हम्म। सुबह 11? सुबह 11-12 बजे, हाँ मैंने मैथ्स करवानी है। सही हो गया। नमाज? और अबे मैथ्स मैथ्स, नमाज क्यों अच्छा करवाऊंगा भाई, मर मैथ्स। गए हो क्या? जनाजा मैं पढ़वा रहे हो। वही बोलूँ। हाँ जी। सर अच्छा जी। आप मैसेज कर दिया टाइमिंग। हो गया। अच्छा जी, इन्वर्स आ गया। और सर बोलो। मेरा आ रहा है 1 - 5x/x। हाँ सही, सबके नीचे एक्स आना चाहिए, सही। मतलब होल थिंग जी, ओवर एक्स है, मतलब राइट। वन सही है। माइनस फाइव एक्स ओवर एक्स हो, हाँ होल चीज के सही है। पूरे के ऊपर, पूरे के नीचे एक्स। सही है, 1/x - 5 ये बनेगा, या अगर आपने एलसीएम लिया होगा तो उसका वो बन जाएगा। सही हो गया। ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, एक चीज़ और है जिसको हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शंस, ओके। सो ओके, सो यार मुझे एक छोटी सी टेंशन आई है। वेट। ओके। सो अच्छा जी, कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है कि भाई हमारे पास है फंक्शंस विद इन अ फंक्शन को हम कह रहे होते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, ओके। शेर यहाँ से सुन लो, भागे तो नहीं हो? नहीं है। ओके। सो फंक्शंस विद इन अ फंक्शन को हम कह रहे होते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, राइट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, उसको समझ लो, बस ये आखिरी टॉपिक है, सही। सो फंक्शन विद इन द फंक्शन इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, राइट। सही है। लेट्स से I am giving you two function, f of x is equals to 2x plus 8, right? And I'm giving you other function as g of x is equals to 1 over x plus 5, right? मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई find find f of
जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये कि दिस इज द एक्सटर्नल फंक्शन, राइट? ये बाहर वाला फंक्शन होने वाला है, सही है। इसकी जो एक्स की वैल्यू है ना, उसके अंदर तुमने जी को रखना है, राइट? दैट्स इट, सही है। सो इसका मतलब है कि भाई पुट द फंक्शन जी ऑफ एक्स इन एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। करके दिखा दो, राइट? एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास है 2x+5, 2x+8, सही है। सो 2 x की जगह पे तुम्हारे पास आ जाएगा g की पूरी वैल्यू रख दोगे, राइट? वो आ गई तुम्हारे पास x+5। अच्छा, पहले इसको एक और आसान कर लेते हैं। तुम g तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे g(x+8), राइट? और अब तुम अगर इसको एक्सपेंड कर लो तो ये हो जाएगा 2 g(x) के तुम्हारे पास है 1/x+5+8। सो सिंप्लीफाई करोगे तो 2/x+5 एंड +8। क्या ये बात समझ में आती है? जी यस। सर। क्या ये तुम्हें भी आ रही है? जी यस। सर। ओके। अच्छा, दूसरा वाला करके दिखा सकते हो भाई? दोनों, दूसरा वाला पार्ट सर करके दिखा मेरा आ सकते रहा हो? है 1/2x+13। 1/2x+13। शहीद, तुम्हारा क्या आ रहा है? कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठे हो ना? एक सेकंड में मैं बस कर रहा हूँ, नहीं सर कॉपी पेंसिल ली भी मैंने किया है, नहीं था सॉल्व। कर देता हूँ। जल्दी। अच्छा जी। यहाँ पे आपने रख देना f(x+5). शहीद क्या बना क्विक? ब्रो बगैर देखे हो जाए, बगैर सॉल्व किए हो जाएगा यार। 2x+13। यस। जी सर ये आ रहा जी हूँ। ऑफ एफ ऑफ एक्स। पक्की बात है, सॉल्व किए फिर ऐसे ही करा रहे हो? नहीं नहीं कर रहा, किया है, तस्वीर भेज दूँ आप। प्लीज। एक second। ओके। कॉम्पोजिट फंक्शन ही हो गया। ऐसा अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ टू, क्या करोगे? तो सॉल्व कर सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ टू को? सर वो GF2 मतलब 1x की जगह 2 लिख देंगे। जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में 2 लिख दोगे, मतलब ये 2/, जी हाँ। यहाँ पे 2 आ जाएगा, अ, +5। हाँ जी। हाँ तो ऐसे भी लोग क्वेश्चन। ठीक है। नहीं नहीं सर, एक सेकंड ऊपर करेगा। हम्म। सही है। सही। इसके अंदर बस आपने 2 रखने हैं, सही है। और ये आपके पास आ हम्म। जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ टू। और अच्छा जनाब, 2+5 7, 2/7+8, सही है। सो 2/7+8, राइट? सिंप्लीफाई करोगे जो भी आंसर आएगा। एलसीएम कर लो। 58/7। सही है। खैर खैर है। क्या कह रहे हो? एलसीएम निकालो उसको। अबे आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल रहा है, कहाँ से बैठ के बोल रहा है। बोला एलसीएम निकालना है उसका। अच्छा ओके ओके, सही है। वो निकाल लोगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा, सही है। देखो, दो टाइप के तो क्वेश्चन हो गए। पहली चीज, कॉम्पोजिट फंक्शन में तुमसे बोलेगा कि तुम्हारे पास जो होगा, तुम्हारे पास जो होगी मतलब एक को दूसरे के अंदर वो करना होगा, फिट करना होगा, दूसरे को पहले में फिट करना होगा, राइट? या तो तुम्हें इस तरह से कोई भी वैल्यू निकालनी होगी, राइट? तीसरा काम तुमसे ये करेगा कि तुम्हारे पास जो अच्छा, कॉम्पोजिट फंक्शन का ना बाय द वे कॉन्सेप्ट ये होता है कि लेट्स से अगर तुम बात करो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की, सही है। सो ये वाला फंक्शन तुम्हारे पास लेट्स से एफ ऑफ एक्स, सही है। ये वाला फंक्शन है तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स, राइट? और इसी के अंदर तुम्हारे पास है जी ऑफ एक्स। इसी के अंदर तुम्हारे पास है जी ऑफ एक्स, राइट?
ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, राइट? ये हो गया आपके पास जी ऑफ एक्स, ओके। ये कॉम्पोजिट सर फंक्शन है, बोलो। एंड दिस विल नहीं, गिव आप यू, पहले आप खत्म करो। ओके, एंड दिस विल गिव यू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ओके। सो एक बड़ा फंक्शन है, उसके अंदर एक छोटा फंक्शन है, दिस इज व्हाट वी से द जी ऑफ एफ एफ एक्स, ओके। अब बेसिकली हम जो इनपुट दे सकते हैं वो जी ऑफ एक्स को दे सकते हैं, राइट? सो जो रेंज होगी, जो डोमेन होगा वो जी ऑफ एक्स का होगा, और जो रेंज होगा वो आपके पास एफ ऑफ एक्स का होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का होगा, ओके। क्या ये बात समझ में आती है? थोड़ी थोड़ी। देखो, आप जिस फंक्शन को कंट्रोल करोगे, मतलब आप जी। जो डोमेन होगी ना, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज, राइट? आपने बेसिकली क्या किया हुआ है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये है कि आपने जो है ना, आपके पास पहले जी ऑफ एक्स क्या था, है? जी। सही, और आपके पास एफ ऑफ एक्स था, आपने उसको एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट किया, सही है, और आपके पास आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे ही आया, जी। सही। अब अगर आपने इस फंक्शन को कंट्रोल करना है, यानी इस फंक्शन की आपको आउटपुट चाहिए, राइट? तो आप इनपुट कहाँ पे दोगे? मतलब लेट्स से ये एग्जांपल से देख लो, राइट? ये वाला फंक्शन ले लो, ये वाला फंक्शन ले लो, हम्म। सही है? ये फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट? अगर तुम इसके लिए जो है वो जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स को भी सामने रखो, सही है? सो ये वाला जो फंक्शन है ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। अब इसके अंदर अगर तुमने इनपुट देना है तो तुम ऑब्वियस सी बात है एक्स के अंदर दोगे, राइट? हम्म। और वो एक्स जी। कहाँ पे आ रहा है? जी ऑफ एक्स का एक्स, राइट? क्लियर? हम्म। तो बेसिकली तुम जितने भी इनपुट दे रहे होगे वो जी ऑफ एक्स का फंक्शन के अंदर दे रहे होगे, राइट? और जो भी आउटपुट आ रहा होगा वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का आ रहा होगा, या जी एफ एफ ऑफ एफ जी एक्स ऑफ से आ एक्स रहा का आ रहा होगा। होगा, राइट? सही है। सही हो गया। सो डोमेन जो होगी, यानी जो एक्स की वैल्यूज होगी वो हमेशा अंदर वाले फंक्शन की होगी, और रेंज जो होगी वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की होगी, क्लियर? सर ये वही कॉन्सेप्ट है ना, मतलब लाजिम तो नहीं कि हमें ये क्या उस चीज? तरीके से कर लें पहले वाले से, और ऊपर वाले कैसे करोगे? तरीके से। तो अच्छा, मैं अब वही बता रहे थे। इसके अलावा भी कोई तरीका तुम्हारे पास है तो बताओ यार, मैं भी सीखूंगा थोड़ा सा। नहीं नहीं सर, ये डब्बा अबे, वाला मतलब ये वाली। ये अबे ये तो सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। वो ठीक तो है सर। इलस्ट्रेशन है, उसको छोड़ो। लेकिन ये जो हमारे पास है ना कॉन्सेप्ट, ये इलस्ट्रेशन बताने के लिए, रेंज और डोमेन डिसाइड करने के लिए, सही सही है। सर हम्म। वैसे फंक्शन का अगर कोई क्वेश्चन आता है उसके दो तीन पार्ट तो होते ही होते हैं ना। 4 पार्ट होते हैं मेनली, 10 नंबर का आधा फंक्शन, बड़ा टॉपिक होता है। तो सर पहले डोमेन वगैरह बोलेंगे, हाँ अगर जी, वो एक नहीं हो पार्ट का रहा फॉर डोमेन एग्जांपल होता है, तो हम बाकी, दूसरा कर तो सकते हम हो उसके बाकी अलावा। कर लेना, हाँ बाकी जी, के लिए। यस, हो जाएंगे बाकी उसके के लिए बाद। तो डोमेन रेंज की जरूरत नहीं। नहीं 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 नहीं। जरूरत ना। एक इनवर्स होगा, एक कॉम्पोजिट होगा, कुछ ऐसा हम्म। वैसा है ना। जी जी। ठीक है सर। सही, सही अच्छा। सर। एक सेकंड दो, जरा अजान हो जाती है। सर आपने अभी कुछ कराना है और? ओके। सो सर आप, बोलो बोलो। ईयरली में कौन सा टॉपिक होता है जो मतलब अक्सर नहीं आता? सारे याद है भाई, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होता, मैथ्स में सारे आते हैं। अच्छा सर। जून 2010, 11 क्वेश्चन नंबर 1, सही है। अच्छा, सबसे पहले तुमसे जो ना एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स में दिया हुआ है 2x² माइनस 12x+7, सही है। वो कह रहा है कि दिस फंक्शन कैन एग्जिस्ट फॉर ऑल ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, राइट? ये आपसे कह रहा है, सही है। सबसे पहला पार्ट आपसे कहा हुआ है कि भाई आप इसको जो है ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, राइट? एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ ax² + b, राइट? एक्सप्रेस एफ ऑफ एक्स इन द फॉर्म ऑफ ax - b -c, राइट? इसके अंदर आपने सबसे पहले तो करना है, क्या करोगे भाई? सबसे पहले तो इसी फॉर्म को एक्सपैंड कर लो, राइट? सही सर सुन रहे हो? बोलो। फिर इसको एक दफे दोबारा दोबारा से बताइएगा सवाल। सवाल तुमसे ये कह रहा है कि ये जो चीज़ है, ये जो सही है। चीज़ है, और इसको इसमें कन्वर्ट कर दो बस, सेट हो गया? ठीक यानी है। इस चीज़ को ये बनाना है, राइट? ए बी सी की वैल्यू और निकालनी है, दैट्स इट, सही है। तो मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के ब्रैकेट एक्सपेंड करूँ, सो x² -2xb एंड प्लस b², राइट? एंड माइनस सी, ए से मल्टीप्लाई कर दो। इब्राहिम तुम क्या बोल रहे थे?
सर मैं कह रहा था ये जो ये वाला तरीका है कि एक्सपैंड करके और फिर मतलब दोनों हम्म। को इक्वेट कर लें, वो ज्यादा अच्छा तरीका है, वो जो पहला वाला तरीका होता है कि हाफ करके यार वो वो मुझे सारा। नहीं आता यार, मुझसे नहीं होता वो हाफ वाला। मुझे उस पर तसल्ली नहीं होती, पता नहीं क्यों। तुम्हें आता है, तुम कर सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझसे नहीं सर आता, मुझे सीधी नहीं बात है। सर, मतलब सर उस पर कभी कभी मुझे गलत मिलता है आंसर, लेकिन इस पर मैंने जब से ये वाला शुरू किया इस पर कभी गलत तो नहीं मिला। यार उसमें मसला ये होता है कि उसमें जो ना आपको मतलब वो आप बेसिकली ट्रिक लगा रहे हो तो सही, मतलब हम उसमें रट्टे से चल रहे होते हैं, हमने उसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बातें नहीं की हुई होती सही। हम बस कह रहे होते हैं मिडिल टर्म को ब्रेक हाफ करो, उसका स्क्वायर करके वहाँ ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सामने टू आ जाता है तो फिर फंस जाओगे, तो वो गलत आंसर देगा। तो ये प्रॉब्लम होते हैं, सही है। तो इसीलिए भाई मैं सेफ साइड के लिए, ये मुझे पता है भाई मेरे सामने सामने वर्किंग हो रही है, राइट, तो मुझे पता है कि ये हमेशा सही आंसर देगा। तो ये है। ओके। अच्छा जी। खैर, अब कंपेयर कर लो चीज़ों को। सही है। सो ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, राइट। सो ए की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई, सही है। एंड जो तुम 2ax b इज इक्वल्स टू -12x, राइट। सो तुम्हारे पास एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू की वैल्यू है ए की वैल्यू है 2, बी तुम्हें नहीं पता। सो तुम्हारे पास जो है ये आ जाएगा। शहीद तुम सॉल्व कर रहे हो। जी सर। -12/4, ओके। सो बी आ जाएगा तुम्हारे पास -3, सही हो गया। अच्छा जनाब, उसके बाद तुम्हारे पास कांस्टेंट को कंपेयर करोगे। सो ए बी स्क्वायर सर माइनस सी, हाँ बोलो। मेरा आ रहा है 3 आ रहा है एक्स। -3 आना चाहिए भाई, ये -3 है। वे अच्छा सही, सॉरी, आना चाहिए सही। मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया। सही है, परफेक्ट। सही है। और यहाँ पे आ रहा है 7। अच्छा जनाब, और ये 7 प्लस में है, सही है। 7 प्लस में। और हाँ जी चलो, ए आपके पास आ जाएगा 2, बी आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर, राइट, माइनस सी इज इक्वल टू 7। सो 3 स्क्वायर 9 2 18। सो 18 -7 इज इक्वल टू सी। तो ये हो जाएगा 11, ऐसे ही आ रहा है। सो जब आपके पास ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म लिखोगे, सो टू ए हमने 2 निकाला, एक्स माइनस बी हमारे पास आ रहा है 3 स्क्वायर -11। क्या ये बात समझ में आई? यस। ठीक। हाँ भाई। परफेक्ट। सही हो गया। अगला पार्ट तुमसे कह रहा है कि स्टेट द रेंज ऑफ एफ, ओके। सो तुमसे कह रहा है कि स्टेट द रेंज ऑफ एफ, राइट। राइट। सो राइट राइट। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए देखो, पिछले वाले पार्ट हर चीज़ से पिछले हर हर नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट से रिलेटेड होता है, राइट। कॉपी कर लेते हैं। सही हो, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जनाब, सही, ये मेरे पास आ गया। देखो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कर्व है, तुम्हें सबसे पहले क्या आना चाहिए था? इसकी इक्वेशन तुम्हें बनानी, यानी उसका ग्राफ तुम प्लॉट करोगे, फिर उससे तुम्हारे पास रेंज निकलती थी, रिमेम्बर? सही। सो तुम्हारे पास सही है। अच्छा जनाब, सो तुम्हें ये पता है कि भाई तुम्हारे पास जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ये ग्राफ जो है हैप्पी फेस है, और इसका जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 3 -11, ओके। दिस इज द टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, सर ओके। वो सर वो स्माइली फेस और सैड फेस वाला क्या चीज थी वो मैं भूल गया। मतलब स्माइली फेस का वो मतलब है क्वाड्रेटिक कर्व यू बन रहा है, सैड फेस का मतलब है यू बन रहा है, राइट। तो कैसे कैसे अभी आपने कैसे और बताया वो कैसे बन रहा पता है? है ऐसे चलता है, यहाँ पे जो साइन होता है ना, ये वाला जो साइन है, सॉरी, अगर आपके पास यहाँ पे 2 प्लस है तो ये हम्म। हैप्पी फेस है, अगर माइनस है तो सैड फेस है, ओके। सही है। ओके। अच्छा जी। अब आपके पास, अच्छा याद रखो कि जो ये जो पूरी ब्रैकेट है इसको आप इक्वल टू 0 करते हो, मैंने 3 का साइन चेंज किया हुआ है, ओके। बी केयरफुल, राइट। टर्निंग पॉइंट का मतलब है लोएस्ट पॉइंट में जो आपको ब्रैकेट है उसका सिर्फ एक्स का साइन चेंज होता है, वाई ऐसे ही रहेगा, क्लियर? यस। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, जी सर। सो हम हमें जो इसका ग्राफ दिखेगा वो यूं दिखेगा, सही है। मे बी दोनों पॉजिटिव में हो या मे बी दोनों नेगेटिव में हो, ये हमारे पास इस तरह से बन रहा होगा, राइट।
ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा, y आपके पास आ रहा होगा -11। सही है, y आपके पास आ रहा है -11। सही है। और x आपके पास आ रहा है, x आपके पास आ रहा है 3। थ्री। सही हो गया। अब देखो उसने रेंज पूछ रखी है, तुम देख रहे हो कि -11 से नीचे तो ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करा, कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करा, राइट। तो तुम्हारे पास जो रेंज होगी दैट विल ऑलवेज बी f ग्रेटर देन इक्वल टू -11, राइट। क्या सेंस बना रही है बात? जी सर। बस हो गया। सर इसमें हमें वाई इंटरसेप्ट जानने की जरूरत तो नहीं होती ना? y इंटरसेप्ट 7 है भाई, जानने की कैसे जरूरत पता? नहीं, ये लिखा हुआ है। देखो मुझे ये ऊपर वाला, निकाल दो ना। नहीं नहीं नहीं, ये वाली जो इक्वेशन होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो ये वाला पॉइंट होता है, y इंटरसेप्ट बताया करता है, ओके। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही हो गया। नहीं, वो वाली इक्वेशन मत इस्तेमाल करो, क्वाड्रेटिक कर्व है। याद रखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर नहीं माइनस प्लस टू, सॉरी, अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो जो सी होगा ये वाई इंटरसेप्ट होता है, ओके। क्लियर। और ये जी जो सर। ए के साथ प्लस साइन होगा वो आपको हैप्पी फेस बताएगा, माइनस साइन सैड फेस बताएगा, ओके। और और ये, सर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो टर्निंग पॉइंट। हाँ जी, और जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो निकालोगे कैसे, उसके लिए आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, राइट, उससे टर्निंग पॉइंट आएंगे। क्लियर। जी क्या ये बात सर। समझ में आई? जी। जी ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका कह रहा है, find the set of values of x for which f of x is greater than this and अच्छा, अब ये दो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस हैं। तो चलो बस, अब अभी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। सही है, कल की सुबह की क्लास में जो है ना, मैंने इसके कुछ थोड़े और क्वेश्चंस करवाने। सही है, कल की क्लास मैंने फंक्शन के क्वेश्चन पे रखनी होगी। सो कल इसके और सर। थोड़े क्वेश्चन करेंगे। हाँ बोलो। कल 12 बजे क्लास रखेंगे ना? 11 या 12 बजे? सर 12 बजे रख लें प्लीज यार। क्यों? प्लीज प्लीज। क्या सर काम है? 11 बजे मैं सो के उठूंगा 11:30 तक, खाना वाना खा के बैठ जाऊंगा प्लीज सर। अबे तो रात में क्या कर बारह रहे हो बजे रख बे, इतनी लेंगे। इतनी देर रख रहे हो, इतनी देर लग रही है पढ़ रहा तुम्हें? हूँ ना मैं रात में। मैं फजर में सोता हूँ। क्या पढ़ 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 रहे हो के। आजकल? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सर, केमिस्ट्री तो अल्लाह माफ करे। अच्छा। हाँ सर सर। मैं कहता हूँ मैं सही रह गया हूँ, मैंने सही टाइम पर ना ड्रॉप कर दिए, वरना सर बहुत सारे जलील हो बहुत रहे हैं। बहुत अबे ज्यादा काम किया यार। केमिस्ट्री ड्रॉप किया करके भाई। अबे लो, नहीं कौन सर, किसको ये सिखा रहा है केमिस्ट्री यार? में करूंगा सर। अबे अरे नहीं यार, शुक्र करो तुमने केमिस्ट्री नहीं ली ली भाई। अबे मैंने ली थी लेकिन अल्लाह के सर बंदो, बैलेंस नहीं हो रहा था मुझसे। आराम से हो जाता है ये सारी चीजें, लेकिन तुम लोग कम वक्त हो, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो, इस वजह से तुम लोग से नहीं हो रहा कुछ। सही है। सर आप करवाते हैं यार, केमिस्ट्री करवा सकते हैं तो। अबे भाई मैंने छोड़ दी, 5 साल पहले पढ़ाता था, अब छोड़ दी केमिस्ट्री। तो अब मेरे नहीं को आती। तरह से बंदी फटी हुई है ना केमिस्ट्री से। अबे फिजिक्स और मैथ्स पे तो जान मार लो बे, केमिस्ट्री। तो फिजिक्स में तो शुरू कर दिए मैंने। बेटा फिजिक्स के और अगर मुझे मैथ में भी पेपर स्टार्ट नहीं हुई मिले हुई ना, है। पेपर मैं बता रहा हूँ मंडे वाली नहीं नहीं क्लास में नहीं। मैं, नहीं मैंने कल कर लिया, एक पहले पेपर का आधा कर लिया मैंने कल रात बेटा में। मुझे तीनों पेपर चाहिए, मैं बता रहा हूँ, मैं जान ले लूंगा, मैं अजाब बन जाऊंगा, बता रहा हूँ, हाँ। नहीं नहीं। आपको कसम कसम से मैं भेज दूंगा आपको संडे नाइट। बेटा मुझे मुझे पीडीएफ बनी हुई चाहिए, वरना मैं मानूंगा नहीं कि तुम लोगों ने किया है। हाँ, जो नहीं करा के लाएगा मैं भगा दूंगा पीडीएफ क्लास। पीडीएफ हाँ जी, पीडीएफ बना के पूरा आपको बिल्कुल भेज दूंगा तीनों पेपर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, मुझे चाहिए, तो मैं नहीं लेकिन छोड़ूंगा। एक बात तो सुने। हाँ। एक बात तो सुने, मेरे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं आप 3 पेपर देके? अबे साला तुम स्कूल जाने रही हो, रात जाग रहे हो पढ़ाई के लिए, तो साला तुमसे 3 पेपर नहीं हो रहे 5 दिनों में? तो भाई इसलिए, और थोड़ी नहीं नहीं सर, मैं आप अगर तुमसे आप कुछ तीन से भी नहीं हो ज्यादा रहा है दे देंगे इसलिए तो हो भाई। जाएंगे, मैं पढ़ेगी हूँ। हाँ, अब मुझे चाहिए कुछ भी करके, अभी मैथ्स का भी जो है ना, मैथ्स की भी टेंशन देनी है, 3 3 वेरिएट दूंगा, फिर पता चलेगा तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजरती है। अभी फिजिक्स, सिर्फ फिजिक्स मिल रही है बेटा। हो ये जाएगा और सर, फिर उसके बाद टेंशन नहीं। मैकेनिक स्टैट्स आएगा, उसके भी 3 3 वेरिएंट मिलेंगे। तो ये जो है ना, मुझे सारे के मैकेनिक्स में सारे, नहीं है ना हमारा? मैकेनिक्स अगले साल होगा। तो हाँ हमारा मैकेनिक्स नहीं है। नहीं, इस साल नहीं है। खैर, तो बस जान मार लो थोड़ी सी। देखो, जब भी पढ़ने बैठो ये सोच के बैठो भाई ये चीज मुझे समझ में आएगी, पहली चीज। सही है। अब कैसे आएगी उसके लिए तुम्हें वेज ढूंढने, तुम ये नहीं सोचो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, या तुम ये नहीं सोचो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, तुम ये सोचो कि ऐसी की तैसी मुझे समझ में आएगी। सही है। पहली ये चीज। दूसरी चीज, कि जब आपने ये सोच लिया कि मुझे समझ में आएगी, जब आपने ये तहैया कर लिया कि मुझे ये समझ में आके रहेगी ऐसी की तैसी,
तो अब उसके लिए कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करो। भाई मुझे केमिस्ट्री पहले नहीं समझ में आती थी, एक दिन सर ने ना बिठा के मोल्स की क्लास में मुझे तबीयत से जलील कर दिया, मेरी सड़ गई। मैं घर पे आके जो है ना, मैंने मैंने खान एकेडमी की सारी वीडियो देख ली मोल्स की, सही है। उसके बाद मैं, वो दिन था, उस दिन के बाद मैं शबाटर हो गया केमिस्ट्री में, राइट। मतलब फिर उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को पढ़ा भी दी केमिस्ट्री, सही है, और फिर मैं भूल गया खुद ही। तो क्या बात तो है। अबे मतलब वो उसके बाद मैंने वो कंटिन्यू नहीं की ना, मतलब केमिस्ट्री, वरना अभी तक मुझे याद होती। तो खैर, तो बताने का तो क्यों मकसद नहीं ये है करी कि आपने कंटिन्यू? अबे सर केमिस्ट्री बात सुनो। फिजिक्स ज्यादा अच्छी लग गई थी। बोलो बोलो। सर आप केमिस्ट्री कराओगे वैसे, अगर आप हमारे सर, अगर आप, मैं अभी नहीं, मतलब बाद में जून जुलाई में आप अबे कराओगे नए केमिस्ट्री? पागल है क्या, अभी थोड़ी करानी है केमिस्ट्री, अगर कराऊंगा तो ओ लेवल्स वाली कराऊंगा, ए लेवल्स वाली ए खाम खाई में क्यों हाथ डालूं बे, क्यों तुम्हारे फ्यूचर पे बात सर करूं। सर ओ लेवल्स वाली तो मैं भी पढ़ा लूं। तो बेटा, पढ़ाने बैठोगे ना फिर पूछूंगा कि पढ़ा सकते हो नहीं पढ़ा सकते, कहना आसान है बेटा। सर ओ लेवल तो वाली, सर ओ लेवल में तो वाकई में आसान है सर। मैं अबे आसान सब उसमें तो चीजें हैं सब सब रट्टा मार लो। मेरी जान, सर ए वही लेवल तो। वाली तो सर समझना पड़ता है। अबे तो रट्टा तो तुम एज अ स्टूडेंट सोच रहे हो ना, जब किसी सामने वाले बच्चे को पढ़ा रहे होगे तो तुम रट्टा थोड़ी मार, तुमने तो सब जब तक समझा हुआ नहीं होगा तब तक तुम उसको पढ़ा नहीं सकते, राइट। ओ लेवल्स को पढ़ाने के लिए आपको ए लेवल्स सही की बात है। केमिस्ट्री आनी चाहिए, ए लेवल्स को पढ़ाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी लेवल की केमिस्ट्री आनी चाहिए, समझ रहे हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आप पढ़ा रहे हो उससे हायर लेवल की एजुकेशन आपके पास होगी तो लोअर लेवल को पढ़ा सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सही है, खैर। तो तुम्हें तो जो मतलब भी मैं काम करना मतलब है, मैं हाँ, मैं ओ लेवल वाले बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? पढ़ा सकते हो अगर तुम चाहो तो। मैं ए बस लेवल्स डन, में था, मैंने उनका ओ लेवल्स को उनका पढ़ाया है। उनका तो फ्यूचर तबाह हो गया। देख लो, करना चाहते हो कर लो, फिर देख लो तुम भी तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम उनके अम्मा अब्बा छोड़ेंगे तुम्हें। सर मैं दुआ ओ लेवल्स देंगे। की मैथ्स कराना चाहता हूँ। बिल्कुल बड़ा भाई। सर स्टूडेंट ढूंढोगे थोड़े बहुत? अच्छा, बिल्कुल हाँ सर, करा आप दूंगा भाई। स्टूडेंट करवा दें। हाँ करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी अभी तो खैर बिल्कुल बैच एंड पे है तो शायद अब मुश्किल हो मेरे, लेकिन पहले बता दे तो मैंने बहुत सारे, मेरे पास 2021-22 के बैच के बच्चे हैं, जो मुझसे पढ़ के गए थे, तो अब मैं उनको स्टूडेंट पकड़ा रहा होता हूँ, भाई ये पकड़ो, ये क्लास 8 का बच्चा है, क्लास 9 का बच्चा है, इसको पढ़ाओ, और जब क्लास 11 में आ जाए, अगर तुम नहीं पढ़ा रहे हो तो मुझे यस करवा देना। मैं उनसे ऐसी सेटिंग बना के रखता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप, सर समझ नहीं लेकिन आया। क्या सर चीज़। आपको आप वाले बच्चे देते जो पाकिस्तान में पढ़ते हैं? मैं ऑनलाइन वाले दूंगा बस। ऑनलाइन वाले मतलब पाकिस्तानी या मतलब क्या? डिपेंड करता है, कोई जो पाकिस्तानी होता है, कोई बाहर जो का भी होता है। सर मतलब एज बाहर के इन, सही सरो नोट मतलब, ज्यादा देते हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ वो टेंशन लो उसकी, उसकी टेंशन लो, वो आपका चलो भाई सही सेटिंग है, बना के देगा। बस डन है सर। तो फिर ऐसा करते हैं ना, अभी हम हाँ। पेपर देंगे ना, उसके बाद आप एक आधा बच्चा करवा देंगे, एक दो बच्चे बहुत होंगे। हाँ सर, पेपर के बाद अबे अभी तो भाई नहीं। देखो, सीन ऐसा होता है, सीजन चलता है, सही है। देखो पेपर खत्म होगा तो फिर ट्यूशन बिल्कुल ठंडी हो जाती है, सही है। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसके बाद से ट्यूशन आनी शुरू होती है, सही है। नहीं नहीं तो इस, सर, अगर हाँ। आप हमें देखें, सोचो अब अगस्त में आप बच्चे करवाते हैं, 2 महीने उसको होगा हमें समझने के लिए, हमें उसको समझने के लिए। अगर अबे समझ नहीं भाई, है तो फिर आप ले लेगा वापस। अबे नहीं ना, बच्चे ही नहीं आते, मैं दूंगा कहाँ से। भाई जो बच्चों बच्चों को जो ट्यूशन की जरूरत होती है ना, जब वो उनका मिड टर्म होता है, तो उनको पता चलता है कि हमें कुछ भी नहीं आता, तो फिर वो जाते हैं ट्यूशंस पे, सही है। ये तुम सही लोग के साथ बात है भी तो सर, यही हुआ सही है यार, बात है। तुम लोग भी तो मेरे पास इसी वजह से आए बस हो, हाँ, ये तो सही सर, ये पता है बात मेरे सही को। की आपने। है ना। तो वही सर तब वहां से ट्यूशन मिड टर्म आती मेरा है, ऐसा सही रिजल्ट इतना गंदा सर आया था, मैंने बोला अब तो पढ़ना पड़ेगा। है ना। तो ये चक्कर है, तो भाई ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही है। तो खैर है, देखते हैं, अगर कोई सर बच्चे बच्चे आते हैं मैं सही है हम तो मैं करवा दूंगा। सर बोलो मैं क्या कह रहा बोल। था हम्म। जून जुलाई में फिजिक्स कराओगे, मतलब A2 की हमें? जून जुलाई में थोड़ी कराऊंगा, अगस्त में कराऊंगा, रिजल्ट आएगा उसके बाद करेंगे चिल करके। रिजल्ट के बाद? हाँ। अबे पता सितंबर चल से जाएगा शुरू ना, होता है इनको A2। पता चल जाएगा ना कि रीटेक किसका लगा है। अरे मुझे पहले से पता है, मैं तुम्हें बता दूंगा पेपर से पहले तुम्हारा ये ग्रेड आने इनको वाला है, पता चल सही, जाएगा डोंट रीटेक वरी। किसका लगा है। सर आपको आपको क्या लगता है हमारा क्या ग्रेड आएगा, अगर हम अबे मेहनत यार कर लेंगे मैं 2 महीने? देखो, जो अभी जो स्टेज है ना, उसी स्टेज से चलोगे, डोंट वरी। इससे ज्यादा नहीं कर सकते, इससे मत, कम नहीं कर सकते, सही है। मतलब देखो नहीं नहीं सर हर, आइडिया देना। देखो हर बंदे की एक ह्यूमन नेचर होती है, सही है। तुम कितनी, हर बंदे की एक ह्यूमन नेचर होती है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है हर बंदे का, सही है। आप कुछ भी कर लो, आप उससे एक्सीड नहीं कर सकते, सही है। मतलब आप बहुत ज्यादा जान भी मार लो ना तो भी आप वहीं रहोगे, आप बहुत कम जान भी मार लो तो भी आप वहीं रहोगे, सही है। हाँ, एक काम आप कर सकते हो कि आप जो है ना वो करो कि आप बिल्कुल ओपन माइंडेड या ओपन वर्ल्ड स्टडी करना शुरू कर दो। मतलब आप थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि आपको सीआईज देना है, आप थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि भाई
मेरे को एक एक कोई भी कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है दुनिया में जितने बोर्ड हैं उन सब के आने चाहिए। सही है। या फिर आप टीचिंग करना शुरू कर दो। सही, ये दो ऑप्शन है कि जिससे आपको जो है ना आपको आपको आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाता है। राइट, मतलब आप फिर लकीर के फकीर नहीं रहते। समझ लो, ये दो चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपको ओपन ओपन माइंडेड बना देती हैं। मतलब कोई भी चीज आएगी आपको उसको किसी भी तरीके से आंसर करना आता होगा। सही है। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक टू बोर्ड चल रहे होगे और आप मतलब जो है ना एक्सटर्नल मतलब बाहर की चीजें नहीं देख रहे हो, तो फिर आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो वही रहेगी। आप मेहनत बहुत करोगे लेकिन आपको उसका जो आउटपुट मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना मतलब जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल। समझ पा रहे हो? जी सर। जी। तो ये चक्कर है। तो तो सर ये आपको बाकी क्या लगता है अभी ग्रेड क्या आ सकता है? देखो, तुम्हारा तुम बी पे खड़े हो। मैं भी ये पूछने सही है। वाला था, आपको क्या लगता है? और तुम डी या ई पे खड़े हो। अबे यार सर। अब देखो, मैं तुम्हें डिग्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा, खुदा की कसम। सही है। मैं जस्ट जो रियलिटी वो बता रहा हूँ, जस्ट रियलिटी है। सही, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा और कि फिजिक्स। इंशाल्लाह सर। तुम्हारा सर ये मतलब अगर बनेगा अभी तो। भी में और मेहनत करके मतलब हो सकता है कुछ? देखो, मेहनत ऐसी नहीं और करनी कि जिससे तुम्हें फायदा नहीं हो। सही है, मतलब अगर मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ तुम सिर्फ उस काम को जस्ट काम समझ के करके खत्म करो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सही है। तुम उसको समझ के करो। तुम अपनी चीजों में इम्प्रूवमेंट लाओ। अगर तुमने आज कोई पेपर किया उसमें लेट से 50 नंबर आ रहा है या 40 नंबर आ रहा है, तुम 10 पेपर बाद अगर 40 नंबर ही ले रहे हो तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। राइट। अगर तुम आज एक ईयरली पेपर कर रहे हो उसके सर अंदर 30 नंबर आ रहे हैं, 1 मिनट, आज एक पेपर कर रहे हो उसके अंदर मैं तीस बोल रहा था। नंबर आ रहा है और अगला पेपर कर रहे हो उसके अंदर लेट से 50 नंबर 55 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यू आर इम्प्रूविंग। तो फिर आप जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हो। सही है। तो ये अगर आपके अंदर है देन फाइन, आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर ये नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग द थिंग्स फॉर द सेक ऑफ द थिंग्स बीइंग डन, तो फिर वो इतना फायदेमंद नहीं होगा आपके लिए। हाँ जी, बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? मैं बोल रहा हूँ अगर दिन में केमिस्ट्री के दो, फिजिक्स के दो और मैथ के दो पेपर करो फिर देखो, मेहनत पास हो गए। ख्वारी ज्यादा करना मकसद नहीं है। तुम एक पास पेपर कर लो। नहीं वो मसला नहीं है, लेकिन आपको चेक करने के लिए दूंगा, आप चेक कर लेंगे, जैसे ये पूछना चाह रहा मुझे चेक करने में भी मसला नहीं है। देखो, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ कि तुमने थ्योरी क्या लिखी है। देखो, कैलकुलेशन वो तुम खुद ही चेक करोगे। सही है, वो तो तुम्हें दिख जाएगा स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन में क्या है। कैलकुलेशन मैंने सिर्फ स्टेप चेक हूँ। करने हैं कि तुमने जिस स्टेप पे एग्जामिनर मार्क दे रहा है तुमने वो लिखा है नहीं लिखा। मैं आंसर नहीं चेक करूंगा बैठ के कि हाँ आंसर मतलब क्या है। यही तो मसला है कि मैं पास के बाद तो भर भर के कर दूं, हम्म। लेकिन चेक करने वाला नहीं है, पता ही नहीं चलेगा मैंने सही किया या नहीं किया। देखो, वो मैं चेक करूँ। देखो, आपने आंसर से अगर जैसे न्यूमेरिकल्स है, आपने न्यूमेरिकल के हम्म। सिर्फ आंसर चेक करके मुझे भेजना है कि भाई इसका आंसर सही आ रहा है। ठीक है। मुझे ये चेक करना है कि अगर आंसर सही आ रहा है तो उस आंसर सही में के कितने नंबर मिल रहे हैं आपको, सारे नंबर मिल रहे हैं या कुछ कम मिल रहे हैं, मुझे ये चेक करना है बस। समझ लो। ओके, सही है। तो यही मैं पूछना था आपसे। डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन आप मार्किंग की से भी चेक करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि सही लिखी है गलत लिखी है, तो वो मैंने हम्म। बतानी है। थ्योरी लिखोगे, वो मैंने पढ़ के बतानी है कि ये सही लिखी है गलत लिखी है। ये तीन काम मेरे हैं। सही है। मैं आंसर या मैं एक एक चीज वर्ड बाय वर्ड नहीं चेक करूंगा। मैं सिर्फ ये चेक करूंगा कि जिन चीजों पे नंबर मिलता है क्या वो चीज मिसिंग तो नहीं है, बस मैंने ये चेक करना है। सही। और वो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई पेपर भेजो अपने। मुझे पता चलेगा तुम्हारे स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, तुम्हारे वीक जोन क्या है, उसी हिसाब से मैंने तुम्हें आगे टॉपिकल देने हैं। समझ लो, ये करना है। हाँ तो सर अभी जी मेरा सर। एक दोस्त था, वो बोल रहा था कि क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्किंग भी होती है? नहीं। नहीं होती ना? नहीं। मैंने उसको बोला था, वो बोला नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग से मैंने क्या मतलब है? मतलब अगर आपने गलत आंसर तुक्का मारा है एमसीक्यूज में और नहीं, गलत मारा है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। नहीं होती, नहीं होती। यूनिवर्सिटी टेस्ट में होती है, यहाँ पे नहीं होती। मेरी फट गई थी सर, कसम से इतनी अबे गंदी नहीं, फटी थी। नेगेटिव मार्किंग होने सर लगी तो फिर बेकार हो जाएगा। हाँ, बोलो। सर मैंने कहना था, मैंने जैसे आपने जो पिछला वाला पेपर कराया था ना ईयरली का, हम्म। तो मैंने ये किया था कि मतलब एक नोटबुक में ना, एक रजिस्टर में, मतलब जो पेपर है ना, हम्म। पेपर का कोड लिखता हूँ और उसके बाद जो 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 मतलब कॉन्सेप्ट आप बता रहे होते हैं ना, मतलब हम्म। बस कॉन्सेप्ट लिख रहा होता हूँ साथ साथ। तो मतलब सही है ना कि इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है, और फिर मतलब आखिर में मतलब देखो, जब मतलब आपने फिर जो वो, मतलब। हाँ सही, वो सही कर रहे हो। जब आपने जो सारे कॉन्सेप्ट लिख लिए तो फिर आप उसको उसी पेपर को फिर खुद से अटेम्प्ट करो उन सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए, तो उससे वो कॉन्सेप्ट पक्के हो जाएंगे। सही है। सर हाँ सर, मैंने आपने। वही वही किया सर। आपने जो पेपर कराया था ना, हम्म। उसको मैंने प्रिंट प्रिंट किया, फिर मैंने खुद से किया पूरा। बेहतरीन हो मतलब गया। और फिर आपके जो दो वाले होमवर्क है ना वो भेज दूंगा।
तो सर मैं हमने। आप सर जो आप हम्म। पेपर कराओगे ना मैं वो भी करूंगा, लेकिन वो क्लास के बाद मैं खुद से करूंगा। सही है, डन है, सही है डन है। ना? डन है, डन है, बेहतरीन है। सही है। और सर ने बोला था फॉर्मूला शीट भेजी थी मुझे, तो सिर्फ ग्रुप पे बेस वाला फॉर्मूला मिला, सिर्फ आपके बेस के फॉर्मूलाज मिले। सब पूरा भेजा भाई? मिल ही नहीं रहा मुझे वो। भेज दूंगा भाई, दोबारा से भेज दूंगा। अभी मैंने पूरा ये और सिलेबस का सर पूरे उसका भी बना दिया, पूरे हाँ फिजिक्स का हाँ लेक्चर बना के। हाँ, वो मुझे वो भी भेज दें सर। आज या कल में भेजूंगा। उसमें जो है ना थोड़ा मिर्च मसाला लगा के जो है ना, थोड़ा सा अच्छा करके भेजना ओके, है। ठीक है। और वो सर एक और फॉर्मूला चीज है। फॉर्मूला शीट रात तक भेज दिएगा प्लीज। ओके, डन है, डन है। सर इलेक्ट्रिसिटी की नोट्स भेज दोगे, क्योंकि वीडियो में ना, पता नहीं मैंने सारी वीडियो गो थ्रू तो किया था, वो एक पार्ट ना इंटरनल रेजिस्टेंस का अपना टाइप बता रहे थे कैसे। सर वो वीडियो में मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, खैर, लेकिन वो जो है, हाँ मैं एक काम ये करूंगा। मैं अभी जो है ना, मुझे आज या कल तक का टाइम दे दो। वो मैं इसी चीज़ को बना रहा हूँ। क्या बोलते हैं अपना, यानी मैं जो है ना इसी पूरी एएस की सारी चीज़ें वो कर रहा हूँ। सो अगर वो हो जाती हैं, देन वो मैं जो है ना तुम लोग को भेज दूंगा। समझ रहे हो? ओके। अच्छा सर, वैसे अगर अभी मतलब आप नोट्स खोल के वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बस मुझे दिखा दो, मैं फोटो ले लेता हूँ, वो बस मैंने केस देखने ग्राफ के। ओके। अभी कर दोगे? क्योंकि सर वो मैं अभी क्वेश्चन करूंगा तो वो काम आ जाएंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस के, इंटरनल रेजिस्टेंस का मैंने कोई केस नहीं करवाया हुआ यार। सर आपने कराए थे, दो कराए थे। मैंने, सर एक आपने कराया था कि ग्राफ का एक जो अच्छा वो वाले। वाई वी ओके, टी ओके, ओके। वी ये वी टी ये इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस ई। ये वाला। हाँ जी सर। सर एक सर मैंने बोला पूछना था कि एक ऐसा आता है ग्राफ और एक आता है मतलब जो ये एक्स एक्सिस एक्स। हाँ मतलब ये दो ही ग्राफ आते हैं ना? जी। जी सही है, मैंने इनकी फोटो लेनी। सर ऊपर जाना। हम्म। सर और नीचे। बस शुक्रिया सर। चलो, सही हो गया। अच्छा जी, चलो खैर, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। कल सुबह में चलो 12 बजे क्लास कर लेते हैं। उसमें फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे, एंड देन फिर हम एंड करेंगे। सही है? फंक्शन एंड हो जाएगा संडे वाली अभी साइन क्लास। हो जाना है ना? क्या है? हाँ, 9:30 आने जी। साइन। जी 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 जी। चलो चलो, ओके गाइस, टेक ओके केयर। सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह लव यू। हाफिज।